नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संविधान दिवस के मौके पर संसद के दोनों सदनों में बहस अच्छी हुई, मगर कई बार यह बहस डॉक्टर अंबेडकर पर दावेदारी की होड़ में बदलती हुई लगी। सबने अपने अपने हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर के कथनों का चुनाव किया और ज्यादातर मौके पर उनका इस्तेमाल दूसरे पर हमला करने में किया गया। मैंने सभी के भाषण तो नहीं सुने, पर जो मूल स्वर निकलकर सामने आया उससे नहीं लगा कि कोई मुख्य वक्ता डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के संदर्भ में खुद को फेल भी बता रहा था। सब खुद को सफल और दूसरे को असफल बता रहे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा कि भारत में हमारी उपेक्षा हुई है। भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है। मैं भारत छोड़कर दुनिया के किसी और देश में चला जाऊं। शायद गृह मंत्री आमिर खान की पत्नी किरण की चिंता वाली बात के संदर्भ में कह रहे थे, पर क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी सोचा होगा कि उनके बनाए संविधान के तहत चुनकर आने वाले सांसद अपने विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे? आप इन चेहरों को जानते होंगे जिन्होंने कभी राजनीति के विरोध तो कभी खान पान के आधार पर विरोधी से लेकर समुदाय विशेष को पाकिस्तान भेजने की बात की है और करते रहे। क्या डॉक्टर अंबेडकर कभी ऐसा कहते या होने देते? सोशल मीडिया में तो लोग अभियान चलाने लगे हैं कि आमिर खान की फिल्में नहीं देखेंगे और वे जिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं उसका मोबाइल ऐप अपने फोन से हटा देंगे। यह वही छुआछूत है जो समाज में दलितों को चलने के लिए अलग रास्ता तय करता रहा है और दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार देता है। क्या डॉक्टर अंबेडकर छुआछूत की इस नई प्रवृत्ति का कभी समर्थन करते? डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए। वैसे उनके भाषणों को, उनके लेखों को वे भावुकता और व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर तार्किकता पर जोर देते थे। उनकी यही खूबी थी जिसके कारण उन्होंने हिंदू धर्म तो छोड़ दिया मगर देश नहीं छोड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को समझना और उनका नाम लेकर राजनीतिक नारे लगाना दोनों दो चीजें हैं। अगर अंबेडकर के रास्ते पर चलने का दावा सब कर ही रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि एक साल में हिंदुस्तान में दलितों के प्रति हिंसा 19% बढ़ जाती है? 2013 में दलितों के खिलाफ हिंसा की 39,408 मामले दर्ज किए गए, जो 2014 में बढ़कर 47,064 हो गए। 2013 में दलित महिलाओं से बलात्कार के 2073 मामले दर्ज हुए, जो 2014 में 2,233 हो गए। दलित हिंसा के मूल में जातिगत प्रभुत्व और नफरत की बड़ी भूमिका है। जिन वक्ताओं ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अपमान झेले, उन्होंने यह सवाल क्यों नहीं उठाए कि आज भी दलितों को इस तरह से अपमान क्यों झेलने पड़ते हैं? क्या किसी बड़े वक्ता ने जातिवाद पर सामने से हमला बोला? प्रधानमंत्री ने सही कहा कि किसी को आरोप लगाना हो तो डॉक्टर अंबेडकर की बातों का इस्तेमाल कर रहा है और किसी को अपना बचाव करना हो तो उनकी बातों का सहारा लेता है। राजनीति में भक्ति को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में भक्ति या जिसे हम समर्पण का मार्ग या नायक पूजा कहते हैं का राजनीति में रोल होता है। दुनिया के किसी हिस्से में इस कदर नहीं होता जितना भारत में होता है। धर्म में भक्ति हो सकती है, आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और तानाशाही की ओर ले जाती है। इसी बात को मैं यूं कहता हूं कि राजनीति में किसी का फैन नहीं होना चाहिए। आप दर्शकों से विशेष गुजारिश करना चाहूंगा कि समय निकालकर लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर जाइए और तमाम भाषणों को पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे भाषण हैं। देश और राजनीति के बारे में सोचने समझने के लिए बौद्धिक खुराक वहां मौजूद है। अब आते हैं आज के विषय पर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के भाषण से ही प्रेरित या कहिए कि उत्प्रेरित है आज का विषय। उनके भाषण का एक अंश इस तरह से है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसलिए सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था कि वे मानकर चलते थे कि भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत का जो मूल स्वभाव है, उसमें ही यह समाहित है। अलग से इसका प्रियम्बल में उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो यह दुरुपयोग रुकना चाहिए। सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। इस हकीकत को भी वह समझते थे, इसलिए सेकुलर शब्द का प्रयोग भारत के प्रियम्बल में उन्होंने नहीं किया था। यह राजनाथ सिंह के कथन है। सवाल सेकुलर शब्द के दुरुपयोग का है या उसकी भावना का। 90 के दशक में सेकुलर के मुकाबले स्यूडो सेकुलर आया, तो इन दिनों सेकुलर के मुकाबले सेकुलर शब्द को लाया गया है। राजनीतिक गठबंधनों और गलतियों को सेकुलरिज्म से जोड़ा गया, तुष्टीकरण से भी जोड़ा गया। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पहचान हुई तो बहुसंख्यक तुष्टीकरण को भी राजनीतिक आधार बनाया गया। सेकुलरिज्म का अगर दुरुपयोग हुआ है तो क्या स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर कोई नई राजनीतिक व्यवस्था बनी जहां धर्म के नाम पर किसी को धमकियां दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं, किसी को डराया नहीं जाता है?
आप ही बताइए, बिहार के चुनाव में बीजेपी का गौ मांस का मुद्दा उठाना या मतदान से पहले अखबारों में गाय का विज्ञापन देना सेकुलरिज्म है या सेकुलर काम है? यह तस्वीर बंगाल में ममता बनर्जी की है, जो जब वो जमीयत उलेमा हिंद की रैली में हिस्सा लेने पहुंची हैं। ये सेकुलरिज्म है या सेकुलरिज्म है? टोपी उतार देना सेकुलर है या मंदिर में जाकर चंदन दान देना? हमारे नेता धर्म और राजनीति को अपनी सुविधा के हिसाब से मिक्स करते रहते हैं। आप किसी भी सरकार और किसी भी दौर की घटना उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई संगठन किसी भी धर्म से जुड़ा हो, वो आस्था और धर्म के सवाल को लेकर सामने आता है तो हमारी कानून व्यवस्था की सांसें फूल जाती हैं। सरकारें आस्था की दावेदारी करने वालों का साथ देने लगती हैं और व्यक्ति अकेला असहाय पड़ जाता है। जयपुर में जब कलाकारों ने प्लास्टिक की गाय गुब्बारे के सहारे हवा में लटकाई तो कुछ अज्ञात लोग नाराज हो गए। कलाकारों का कहना था कि वे इसके जरिए बताना चाहते थे कि शहरों में गाय की कितनी हालत खराब है, चारे के लिए घास नहीं मिलती, हमारी गाय पॉलिथीन खाने के लिए मजबूर हैं। पुलिस का कहना था कि जिस तरह से गाय लटकाई गई है उससे नेगेटिव मैसेज जा रहा है। यही नहीं, विरोध करने वाले लोग कौन थे किसी को पता नहीं चला, मगर पकड़ के कलाकारों को थाने में बिठा दिया गया और विरोध करने वालों ने गाय को उतारकर पूजा अर्चना भी कर दी। उसी तरह से केरल की खबर है कि जब पत्रकार वीपी राजीना ने फेसबुक पर लिखा कि मदरसे के बारे में अपने बचपन का जब वो अनुभव लिखा, राजीना का कहना था कि उस मदरसे में उसके और उसके क्लासमेट का यौन शोषण हुआ था। तो बच्चों के साथ राजीना ने अपना अनुभव जब ये लिखा तो उसके बजाय उनकी बात को सुनी जाए या सुनकर कुछ पहल की जाए, उन्हें तमाम संस्थाओं की तरफ से और व्यक्तियों की तरफ से धमकियां दी जाने लगी। कई लोगों ने फेसबुक से शिकायत कर उनका अकाउंट तक बंद करवा दिया। लोकसभा में एक और सांसद के भाषण की चर्चा हुई। बीजेडी सांसद तथागत सतपथी ने कहा कि हमारा समाज बहुलतावादी है और सेकुलर शब्द का हिंदी में अनुवाद क्या है इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अगर हम हिंदी भाषी नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम भारतीय नहीं हैं। धर्मनिरपेक्ष समाज, यदि हम अपने बच्चों को स्वस्थ परंपराओं की विरासत सौंपना चाहते हैं तो समय आ गया है कि जब हम अपने अहंकार का अब त्याग करें। प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि अल्पमत पर बहुमत